नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेरणा। देखिए, कहा यह जा रहा है कि बिहार में डेंगू का मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पटना में डेंगू का मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, पर जो जेडीयू के लोग हैं और जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी वाले जो लोग हैं वो लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। जितना वो डरा रहे हैं उतना कोई बड़ा ये इशू नहीं है। हम लोग तमाम चीज़ों को लेकर तैयार है। पहले हम डॉक्टर सुनील कुमार को सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। आज के समय में अगर देखेंगे तो डेंगू निश्चित ही बड़ी तेज़ी से पांव पसार रहा है और घर का घर डेंगू से पीड़ित है। मगर उससे भी दुखदाई है कि ऐसे मामला को लेकर के भाजपा राजनीति करने की कोशिश कर रही है और जो लोग दुखी हैं और सरकार डेंगू से लड़ने के लिए और प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए जो दिन रात एक करके काम कर रही है, उसको उस सरकार को बदनाम करने के लिए, राजनीति करने के लिए लोगों को भ्रमित और गुमराह कर रही है। ये बड़ा दुखद है। तो ऐसे में ये ज़रूरी पड़ा है कि भाजपा के चेहरे को बेनकाब करने की ज़रूरत पड़ी है। और अभी डेंगू जो हो रहा है उसमें हम लोग आपके माध्यम से जागरूक भी कर दें कि देखिए, मच्छर से बचना है, मच्छरदानी लगाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, मच्छरदानी लगाएं। और इसके साथ ही सरकार के जो फॉगिंग कार्यक्रम है, एंटी लार्वा ट्रीटमेंट कार्यक्रम है, उसमें सहयोग करें। जैसे कि अगर फॉगिंग हो तो अपने घर के दरवाजे को खोल दें ताकि आपके घर के अंदर तक जाए और हम लोग डेंगू के रोकथाम में मदद करें। और सरकार आपके साथ खड़ी है। सरकार निश्चित ही आप देखेंगे तो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें बेड ईयर मार्क्ड है डेंगू के लिए। एक पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ही देखें तो 125 बेड ईयर मार्क्ड है डेंगू के पेशेंट के लिए। और वहाँ पर नगर निगम के लोगों के द्वारा, उनके द्वारा आप देखेंगे तो एंटी लार्वा ट्रीटमेंट लार्वा के लिए वो मशीन, उसको स्प्रे भी हो रहा है। और फॉगिंग मशीन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है उसके अलावा पीएमसीएच या अन्य अस्पतालों ने खुद प्रोक्योर किया है और पूरे घर घर में वो फॉगिंग की जा रही है। दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बेड उपलब्ध हैं, प्लेटलेट उपलब्ध हैं, चिकित्सक उपलब्ध हैं, नर्सेज उपलब्ध हैं, पाराकर्मी उपलब्ध हैं। और माननीय मुख्यमंत्री सारे मैटर को 24/7 अनुश्रवण कर रहे हैं। इसलिए डेंगू से डरे नहीं, लड़े। डेंगू से आपका कुछ होगा, डेंगू से हम लोग पूरा करने पर लाख भाजपा गुमराह करने की कोशिश करे, भ्रमित करने की कोशिश करे, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं। मैं ऐसे ही कुछ एक वाक्य देता हूँ जिससे कि आपको लगेगा किस तरह भाजपा अपने मानसिकता के तहत ऐसे गंभीर मामलों में भी जनता को भ्रमित और गुमराह कर रही है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आप अगर आंकड़ों पे देख ले तो डेंगू के जो मामले हैं, डेंगू के मामले में बिहार में 10,300 के करीब हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में वो 18,000 हैं, पश्चिम बंगाल में 42,000, दिल्ली में छोटा प्रदेश है जबकि तब भी 2100, केरल में 18 अक्टूबर तक 7,000, 18 अक्टूबर तक, पंजाब में 8500। ये मैं आंकड़े बताने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि डेंगू के मामले बिहार में है और बिहार से ज़्यादा वही उस राज्यों में है जिसमें कि भाजपा शासन भी है। तो इसको लेकर राजनीति करना उचित नहीं है। और ये कहना कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो जनता के बीच में त्राहिमाम करना और जनता को न, क्योंकि कोई बीमारी से, किसी भी एपिडेमिक से और जनता और सरकार तभी लड़ पाती है जबकि जनता का हौसला बुलंद हो। तो उस हौसले बुलंद में ये मालूम होना चाहिए, उस हौसले को चूर चूर करने के लिए भाजपा ये भ्रमित करने वाली, गुमराह करने वाली बातें करती है, उससे जनता का हौसला टूटेगा। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ बिहार में स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है और हम दिन रात इसके लिए लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, इस वर्ष के पहले के आंकड़े को लेके देते तो वही भाजपा के बातों से मैच नहीं खाता है। अब अन्य राज्यों में देखें तो 2019 में बिहार में लगभग 7,000 डेंगू के मामले सामने आए थे। तब किसी भाजपा नेता का मुंह क्यों नहीं खुला? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री उनके पार्टी के थे। तो ये राजनीति में जब स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के पार्टी के रहते हैं कोटे के, तो ये मामला नहीं खुल के आती हैं। डेंगू उस वक्त भी होता है और अब इस तरह का चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, दिन रात डेंगू का हाहाकार कर रहे हैं। तो वो तो राजनीतिक रोटी सेकने का असफल प्रयास करेंगे, लेकिन इससे जनता में भ्रम पैदा होगा, जनता का उत्साह कम होगा, जनता घबराएगी, उससे इलाज में प्रभाव पड़ेगा।
तो आपने साफ तौर पे सुना, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी वाले जो लोग हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है। जो सरकार है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो तमाम चीज़ों पर हम लोग नज़र रख रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भयावह वाला स्थिति नहीं होगी, क्योंकि जो भी डेंगू में सुविधाएँ होनी चाहिए वो पूरे हम लोगों के पास है। हम लोग के पास प्लेटलिस्ट है, बेड का सुविधा है, तमाम चीज़ों को हम लोग सुविधा करके रखे हुए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।